सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए यहाँ पर जो है डबल डिजिट में कदम रख दिया है और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि लगातार जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। अब आपने कहा था कि यहाँ पर वर्टोस के साथ एक कंपैरिजन रखिए और उस कंपैरिजन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर देखें तो मोटा मोटा 3 स्टॉक हैं एडटेक के आपके इंडियन स्टॉक मार्केट में, आपका वर्टोस, आपका ब्रैडकॉम ग्रुप और आपका एफिल इंडिया। बाकी सब वो सब न्यूज़पेपर बाकी वगैरह वगैरह होर्डिंग वोर्डिंग वो सब वर्क करते हैं, लेकिन ये 3 स्टॉक जो है ना वो डिजिटली वर्क करते हैं, पूरा प्योर यहाँ पर कहना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वर्क करते हैं। और अगर आप वर्टोस एडवर्टाइजिंग लिमिटेड से कंपैरिजन करते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप का, तो आप ये समझिएगा कि शंकर शर्मा वर्सेस शंकर शर्मा जैसा खेल होगा, क्योंकि वर्टोस एडवर्टाइजिंग के अंदर शंकर शर्मा ने कुछ वक्त पहले अपनी स्टेक ली थी। आपको याद होगा न्यूज़ आई थी कि वर्टोस के अंदर भी शेयर्स बाई करे हैं, शंकर शर्मा की तरफ से बाई करे गए हैं, ठीक है। तब यहाँ पर उस वक्त कुछ 100+ कंपनी का स्टॉक का प्राइस था ऑलमोस्ट, और ये मैंने आपको 80 रुपीज़ पर मैंने कहा था। जब वर्टोस का प्राइस कुछ 80 रुपये के आसपास था, तब मैंने बीसीजी के शेयर होल्डर्स से कहा था कि यहाँ पर आप थोड़ा सा बीसीजी के शेयर्स बेचकर आप वर्टोस के शेयर बाय कर लीजिए, ताकि आपके पास लीडर भी रहे और जो उभरता हुआ है यहाँ पर जो कंपनी है उसके भी थोड़े से शेयर्स आपके पास रहे। और स्टॉक का प्राइस उस वक्त 200 रुपये के आसपास, मोटा मोटा 200 रुपये के आसपास ही था ब्रैडकॉम ग्रुप का, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर 247 रुपये का प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप बहुत छोटा है इस कंपनी का, यही सबसे बड़ा बेनिफिट, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कमाई का मौका इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बन सकता है। 295.78 करोड़ का ही मार्केट कैप है इस कंपनी का, यानी कि वर्टोस लिमिटेड का। अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट कैप इतना कम क्यों है, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अभी अगर मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा, अर्निंग के हिसाब से मार्केट कैप जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है ऑलमोस्ट। अगर आप ईपीएस देखेंगे तो 9.22 है, बीसीजी का अर्निंग पर शेयर कुछ 6+ है। मैं आपको बता दूं, बीसीजी के अंदर जो आपको बोनस मिला 2 बार और वारंट इशू हुए, तो उसके हिसाब से आपके 200 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बनते हैं। वर्टोस के पास ऐसा नहीं है, वर्टोस के पास सिर्फ 1.20 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो कि वर्टोस के लिए एक तरीके से कहना संजीवनी है। इस स्टॉक के अंदर अगर सबसे पॉजिटिव अगर कोई चीज़ है तो वो उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो बहुत लो है, जिसकी वजह से जो थोड़े से बचे कुछ हैं उसके अंदर ट्रेडिंग चलती है बस, इसीलिए प्राइस भागा भी था पूरी तरीके से। अभी अगर आप ईपीएस की जगह आप पी रेशियो देखेंगे तो 26.80 दिखेगा और इंडस्ट्री पी आपका 16.46। कंपेयर कर लीजिए तो आपकी इंडस्ट्री पी से पी रेशियो ज़्यादा है, राइट। आपका इंडस्ट्री आपका ये 16.46 ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर आईटी के हिसाब से, मेरे ख्याल से आईटी का शायद 24 है, ठीक है, उसको जाने देते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर कुल मिलाकर अपने इंडस्ट्री से ना ज़्यादा है, ये आईटी के अंदर ही आएगा। आईटी के हिसाब से देखें तो नॉर्मल है, एकदम मोटा मोटा यहाँ पर खड़ा है। जो इंडस्ट्री आपका है वही यहाँ पर जो है स्टॉक का पी रेशियो है। आईटी के हिसाब से देखिए बुक वैल्यू पर शेयर 85.59 है, और वही बात है कि यहाँ पर जो भी है वो नंबर ऑफ शेयर्स कम होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, डाइल्यूशन नहीं के बराबर है। तो कुल मिलाकर अगर आप पी रेशियो में देखेंगे तो बीसीजी आपका 1.80 के आसपास का पी रेशियो इस वक्त तो होल्ड कर रहा है आज की तेजी के बाद मेरे ख्याल से। अब आप देखिए इसकी नेट सेल्स 82.81 करोड़। ये स्टॉक भागा क्यों है और इसके अंदर क्यों लगातार जो चीज़ें हैं वो अच्छी होती जा रही है। आप देखिए 2022 मार्च के टाइम आपका पूरे साल का नेट सेल था 41.61 करोड़, डबल हो चुका है 2023 में 82.41 करोड़। और आपका अब जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो अब सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आ चुका है, 6.10 करोड़ से बढ़कर 11.04 करोड़ हो गया 2023 में। तो आप ध्यान रखिए इस कंपनी के अंदर भी लगातार जो परफॉर्मेंस है वो ठीक होने लगी है, लगातार परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया होती जा रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये कंपनी आई थी, इसका लिस्टिंग हुई थी एसएमई के प्लेटफॉर्म पर, फिर वो अपग्रेड होकर निफ्टी पर आ गई। अब आप चीज़ें जरा समझिए शेयर होल्डिंग पैटर्न से 56.33% के हिसाब से आपका 70 लाख शेयर्स जो है ना वो ओन करते हैं प्रोमोटर, और बचा कुचा यहाँ पर जो है वो 43.67% है पब्लिक के हाथ में, जिसमें से 0.82% यहाँ पर एफआईएस के हाथ में, डीआईएस के हाथ में 0%। डीआईएस इस कंपनी के अंदर है नहीं, आपका कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 42.86% होल्ड करते हैं। तो इस कंपनी की पॉजिटिविटी क्या है, इसके नंबर ऑफ शेयर्स बहुत बहुत लो है,
जिसकी वजह से चांसेस जो है ना वो इस कंपनी के ज़्यादा बनते हैं प्राइस ऊपर जाने की। उसका भी एक रीज़न है भाई, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर आप देखें तो अर्निंग के मामले, अर्निंग भले ही डबल हो चुकी है, लेकिन आपका जो लीडर है इसमें आपका कुछ ऐसा नहीं है कि बीसीजी कर रहे हैं, ये बढ़ता रहेगा। इसका भाई मार्केट कैप भी बढ़ता रहेगा, इसका प्राइस भी बढ़ता रहेगा। ब्राइटकॉम ग्रुप इस वक्त जिस नेट सेल पर बैठा है वो कोई आम नेट सेल नहीं है, ये आपको समझने वाली बात। तो अगर मोटा मोटा देखें तो भाई अपनी अपनी वैल्यूएशन है। बीसीजी जिस वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है वो वैल्यूएशन उसकी है ही नहीं। वो वैल्यूएशन जब फंडामेंटल पर शिफ्ट होंगे एफए के बाद, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब आप देखेंगे बीसीजी लार्ज कैप कंपनी भी बन जाएगा। लार्ज कैप मतलब उसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी ऊपर का होगा, क्योंकि इतनी अर्निंग यहाँ पर ना। आप आईटी की कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए जो ब्राइटकॉम ग्रुप के जितने मार्केट यहाँ पर नेट सेल और नेट प्रॉफिट के बराबर हो, आप उसका यहाँ पर जो है ना आप देख लीजिएगा कंपैरिजन करके, आपको मार्केट कैप पता चल जाएगा। 5 गुना मार्केट कैप ब्राइटकॉम ग्रुप से ज़्यादा है, आप समझ रहे हैं ना। और अर्निंग ब्राइटकॉम ग्रुप के 20% के आसपास की होगी उनकी। तो ऐसी ऐसी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं मार्केट के अंदर, आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही हाई पीई पर बैठी हैं। हम उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज अ फंडामेंटल, जहाँ पर पी लो होता है। महंगा पी को और महंगे पर बेचने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन सस्ते पी को आप महंगे पी पर बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें सिर्फ इंतजार है फॉरेंसिक ऑडिट का। फिर आप देखिएगा ये लार्ज कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप होता है। जो मार्केट कैप पहले हासिल किया था, मार्केट इसको लगे हाथ देगा। 7,000 करोड़ की अर्निंग कोई मामूली अर्निंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट का इंतजार है। ऑडिट यहाँ पर जो है ना पक्ष में आ जाए शेयर होल्डर्स के, फिर आप देखिएगा आप इसको रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो है ना अर्निंग है, उसकी वैल्यूएशन कहाँ पर लेके जाओगे। आपका 2 से नीचे का पी रेशियो है, कहाँ पर लेके जाएंगे। एक फंडामेंटल वाला पर्सन वो ढूंढेगा और वो खींचेगा इसको, राइट। तो आप ये समझिए, तो सब कुछ जो है निगाहें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट पर है। फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पर बस कैसे भी करके पक्ष में आ जाए, उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे फंडामेंटल पे जाते हो। फंडामेंटल आप देखिएगा कहाँ पर कितना पहुंचा सकते हैं इसको, राइट। सो उम्मीद आप इस बात को समझे होंगे। आप संगत शर्मा को देखिए, उन्होंने जगह जगह छोड़ा नहीं है, उनको जहां पर देखा है पैसा वहां पर लगा दिया। बीसीजी में पैसा देगा, बीसीजी में लगा दिया। बर्टोज में देखा पैसा, क्योंकि आगे बढ़ेगा बर्टोज, ऐसा नहीं है कि यहीं पर डला रहेगा। अर्निंग देख रहे हैं किस तरीके से डबल हो गई है, तो आप आगे का अंदाजा लगा सकते हैं। कंपनी अच्छे से वर्क कर रही है, आगे अगर इस तरीके से प्रोजेक्ट करते रहेंगे तो वर्टोज भी बढ़ेगा। तो उन्होंने देखे कैसा गेम खेला है, वही गेम मैं आपको 80 रुपये पर खेलने के लिए कह रहा था कि आपका ब्राइटकॉम ग्रुप के थोड़े से शेयर बेचकर वो प्रॉफिट वसूल करके आपके जो कॉम्पिटिटर है उधर थोड़ा सा लगा दीजिए। रिस्क है, पर आपका जो है आप एटेक के आप एक पोर्टफोलियो जो है वो आपका बन जाएगा। तो ये कहने का उस वक्त मतलब था, अब यहाँ पर जो है ना लोगों समझ में आ रहा होगा क्यों कह रहा था। सो उम्मीद है आप यहाँ पर जो है कंपैरिजन से काफ़ी कुछ समझे होंगे। आसान बात नहीं है 7,000 करोड़ की, ये ध्यान रखिएगा। अर्निंग सारा का सारा अगर हमारे पक्ष में होगा ना, फिर आप देखिएगा किस वैल्यूएशन पर ये पहुँचता है। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दिस वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।